एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हाईजी को दिखाया जाता है जो मोचैंग में आ जाती है। सभी इसको देख रहे थे और कहते हैं कि ये बहुत ही फेयर है। हाईजी विंडो के पास आ जाती है और इन दोनों को साथ में देखती है। बाद में अंदर आ जाती है। सैमी से कहती है कि फ्रेंड तुम कैसी हो। डोंगमिन कहता है कि फ्रेंड। यांगरन कहती है ये मेरी फ्रेंड है, मुझे इससे बात करनी है, तुम चली जाओ। बाद में जाने वाला था लेकिन हाईजी इसको रोकते इससे क्लोज आती है। यांगरन को लगता है कि ये कुछ करने वाली है, इसके पास आती है लेकिन हाई जी डोंगमिन से कहती है कि तुम्हारा फोन यहीं पर रह गया है। योंगरन फोन को लेती है, डोंगमिन को देती है और कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर इसको यहाँ से भेज देती है। योंगरन हाईजी से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। हाईजी कहती है कि कोई भी सीक्रेट हमेशा के लिए नहीं रहता। योंगरन पूछते है कि क्या सन योंग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि इन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बारे में बता देती हूँ तो ये मुझे इनाम दे सकती है। योंगरन कहती है कि कौन सा इनाम, लेकिन हाईजी कहती है कि मुझे नहीं पता। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मुझे तुम्हें टीचर सेमी कहना चाहिए। योंगरन इससे पूछते है कि तुम्हें क्या चाहिए। हाईजी ने बता दिया था कि 1 मिलियन वॉन चाहिए। योंगरन कहती है क्या तुम सीरियस हो। हाईजी कहती है कि 10 बिलियन वॉन। योंगरन इसकी ओर देखती रहती है। हाईजी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम केवल मेरी फ्रेंड बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ, हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए चलेंगे, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। बाद में इससे हाथ मिला रही होती है। यांगरन भी कहती है ठीक है, फिर ये भी इससे हाथ मिलाती है। बाहर इनको सभी बुला रहे थे। हाईजी कहती है कि मुझे बहुत ही भूख लग रही है, फिर ये चली जाती है। योंगरन वॉशरूम में आकर अपने बालों को ओपन करती है। अपने आप से कहती है कि हाईजी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यांगरन बाहर आती है, सभी इसको वेलकम करते हैं। यांगरन बहुत ही हैप्पी होती है, इन्हें खाना खाने के लिए कहती है। मी संग इसको बच्चों के पास ले आती है। जू वन भाग कर इसके पास आता है, इसको हग करता है और कह रहा होता है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा बर्थडे हो, इसके लिए थैंक यू। बाद में से एक ब्रेसलेट देता है। वहीं हम लीडॉन को देखते हैं जो घर पर होता है और ये हाईजी को ढूंढ रहा था। बाद में सीक्रेट रूम में आता है, कैमरा को देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि लाइट ओपन क्यों है। बाद में फुटेज को देख रहा होता है और इसको पता चल जाता है कि यहाँ पर हाईजी आई थी और उसने यंग रन के डॉक्यूमेंट को देख लिया। ये देखते ही लीडॉन जोर से चिल्लाता है। दूसरी ओर मोचैंग के सभी लोग खाना खा रहे थे। एक लेडी पुलिस वाले को पास बुलाती है और कहती है कि हमें सेमी की वेरीफाई करनी होगी। ये बात डोंगमिन से भी कहती है लेकिन डोंगमिन चुप होने के लिए कहता है। हालांकि जब यंग रन आती है तब पुलिस वाला कुछ सवाल जवाब करने लगता है। कहता है कि तुम जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो वहां से मेरी छोटी सिस्टर ने भी स्टडी की है। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने लगती है कि वो कैसी है। यंगरन को पता नहीं होता है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन तभी हाईजी बोल पड़ती है। इसको पता होता है कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और कैसी है, और भी कई सवाल जवाब करने वाले थे लेकिन मिसन इसको रोकती है। बाद में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे पास अनाउंसमेंट करने के लिए अच्छी न्यूज है। टीचर सेमी यहाँ पर फेमस हो गई है, इस साल हम और भी ज्यादा बच्चों को बढ़ाएंगे। फिर यांगरन से कहती है कि तुम्हें भी स्पीच देना चाहिए। यांगरन बाद में ऐसा ही करती है। कहती है कि डोंगमिन ने बताया कि यहाँ पर कई टीचर आए हुए थे लेकिन वो सभी चले गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं बच्चों को ठीक से पढ़ाऊंगी, आप सिर्फ मुझे देखते रहना कि मैं यहाँ पर क्या क्या करती हूँ। पुलिस वाला बाद में हाईजी से बात कर रहा था, इससे पूछता है कि तुमने इस यूनिवर्सिटी से क्या किया था। हाईजी बता देती है कि मुझे बैले आता है, क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊं। ये भी हाँ भरते हैं। बाद में हाईजी अपने आप को रेडी करती है। टेमिन के पास आती है, अपने फोन को देती है और ये गाना स्टार्ट करने के लिए कहती है। टेमिन ऐसा ही करता है, फिर ये अपनी बेले स्टार्ट कर देती है। यांगरन देखती है कि मेरे पास लीड ऑन कॉल कर रहा है, बाद में चली जाती है। हालांकि डोंगमिन इसको नोटिस कर रहा था। लीड ऑन पूछ रहा होता है कि क्या हाईजी वहाँ पर है। यांगरन भी हाँ भरती है और कहती है कि उसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। लीडॉन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं पहले इस बात की इंक्वायरी करवाऊंगा कि क्या उसने सन यंग को बता दिया कि तुम यहाँ पर हो। अब हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। बाद में किसी के पास मैसेज करता है और सियोन वो की वीडियो को पब्लिश करने के लिए कहता है। मोचैंग के सभी लोग हाईजी के साथ डांस करने लगते हैं। तभी यंग बाहर आती है। डोंगमिन इसको देख रहा था। यंग सीधे डोंगमिन के पास आती है, इससे कहती है कि कल रात हमारी बातचीत रह गई थी, मुझे उसी के बारे में बात करनी है। लेकिन डोंगमिन कहता है तुम क्या बात करने वाली हो। हालांकि वो बहुत ही नर्वस हो गया था क्योंकि इसे लग रहा था कि किस वाली बात करेगी। तभी यहाँ पर सांगते आता चिल्लाता है
और कह रहा होता है कि मुझे फिर से यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। ये माइक को लेता है, गाना गाने लगता है, लेकिन हाईजी देखती है कि ये बहुत ही बेसुरा गा रहा है। बाद में वायर को निकाल देती है। संग तेज चिल्लाता है और कह रहा होता है कि किसने किया, कोई उसे लाइक क्यों नहीं करता, मुझे इतनी हेट क्यों करते हो। कई रेजिडेंट से कह रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पर रहने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब तुम्हें जाना होगा। लेकिन लेडी चिल्लाती है और कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी यंग रन इसके सामने आती है। यंग रन एक आर्टिकल का जिक्र करती है और इससे कह रही होती है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए होता है। लेडी कहती है अभी सिर्फ हमें 4 साल हुए। यंग रन कहती है कि तुम हमें धमकी नहीं दे सकते, लेकिन सांगते कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। यंग रन कहती है कि तुम मुझे पहले 3 मिलियन वॉन देने का ऑफर कर रहे थे ताकि मैं किंडरगार्टन छोड़ दूं। डॉग मिन इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या सच में तुमने ऐसा किया था। सांगते बहुत ही गुस्से में आ गया था। यंग रन पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन डॉग मिन ऐसा नहीं होने देता। बाद में सभी सांगते को उठाते और यहाँ से ले गए थे। हालांकि पहले से बहुत ही नशे में होता है। अगले सीन में सो योंग और बुलने को देखते जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बुलने इससे पूछते हैं कि आप फेक नाम का यूज क्यों करती हो, क्या मुझे आपके लिए कॉफी लानी चाहिए। फिर इसकी तारीफ करती है। बाद में सो योंग कहती है ठीक है, तुम मुझे सो योंग कह सकती हो। वही हम बाहर से ऑन वू को देखते, साथ में इसके आदमी होते हैं जो कि यहाँ पर सो योंग को देखने के लिए आए थे। कई एम्प्लॉय को रुकवाते इनके नाम को देखते हैं। बाद में यहाँ पर सो योंग को भी देखते हैं। हालांकि इसका नाम कुछ और ही होता है, इसको जाने देते हैं। लेकिन सो योंग इनको देखती है और कहती है तुम हो कौन, तुम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन सियोन वू कहता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। सो योंग कहती है क्या तुम चेयरमैन हो, लेकिन सियोन वू कहता है नहीं मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तभी बुल ने चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि सो योंग मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ गई हूँ। सियोन वू ये नाम सुन लेता है। इसे पता चल जाता है कि हम तो सो योंग की तलाश कर रहे हैं। ये इसके पास आता है, कुछ कहने वाला था, लेकिन सो योंग इसको धक्का देती है और यहाँ से भाग जाती है। बुल ने भी साथ में भागती है, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे और आदमी भी होते हैं। एक आदमी इसको पंच मार देता और बेहोश कर देता है। मोचैंग में सभी लोग एक एक कर घर पर जा रहे थे। हालांकि यंग रन से कहते हैं कि हमारे बच्चे की अच्छी देख रेख करना। टैमिन यहाँ पर आता है और इनसे कह रहा होता है कि मेरे पास पुरानी शराब है, क्या तुम पीना चाहोगे। लेकिन वो मना कर देते हैं। हाईजी के पास आता है, शराब पीने के लिए कहता है। पहले हाईजी मना कर देती है, लेकिन फिर बॉटल्स ओपन करने के लिए कहती है। यंग रन रोकती है और कहती है कि तुम पहले से ही नशे में हो, लेकिन हाईजी इसकी बात नहीं मानती। यंग रन बाद में इसको उठाती है, ले जाने वाली थी। हाईजी नशे में होती है और इसको यंग रन कह देती है। डोंग मिन इस नाम को नोटिस कर लेता है। यंग रन इसके मुंह पर हाथ रखती है और इसको यहाँ से ले जाती है। रात को दोनों अंदर लेटी हुई थी। हाईजी से पूछती है कि वो लड़का कौन था जो कि तुम्हारे साथ था। योंग नन बताती है कि इससे दूर रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं हम सियोन वू को देखते हैं जो कि इन दोनों को डरा रहा था। सो यंग कहती है तुम हो कौन, तुम्हें क्या चाहिए। ये बता देते हैं कि हम यंग रन की तलाश कर रहे हैं, हमें बता दो कि वो कहाँ पर है। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उससे रिलेशन तोड़ लिया है। वैसे तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम दोनों ने डेट किया था। लेकिन वो मना करता है और कहता है कि मेरे डैड ने ऐसा किया था। ये बता देते हैं कि मेरे डैड कौन थे और तुम्हारी बेटी ने उससे शादी कर ली थी, यानी कि वो मेरी स्टेप मॉम बन चुकी है। सो योंग कहती है फिर तो हम ससुराल वाले बन गए और मैं तुम्हारी नानी हूँ। सियोन वो हंसता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। फिर पूछता है पता है कि वो कहाँ पर है। लेकिन सो योंग कहते हैं कि मैंने पहले ही मना कर दिया है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन एक तरीका है जिससे मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन ऐसा करने पर तुम मुझे क्या दोगे। योंग नन सुबह रनिंग के लिए जा रही थी, लेकिन सामने डोंग मिन को देखती है। गाड़ी में आकर बैठती है और कहती है क्या तुम फार्म हाउस में जा रही हो, मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है जो कि हम कल नहीं कर पाए थे। डोंग मिन कहता है तुम क्या बात करने वाली हो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। योंग नन कहती है ठीक है, लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज आ रही हूँ। डोंग मिन कह रहा होता है कि इसीलिए तुम मुझे किस करने का ट्राई कर रही थी। योंग रंग कहती है कि मैंने ऐसा कब किया। बाद में प्रीवियस सीन को याद करती है और कहती है कि शायद तुम गलत समझ रहे हो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं किस करने का ट्राई नहीं कर रही थी, तुम एक डैड हो, तुम्हारा पहले से एक बेटा है, लेकिन तुम बहुत ही इनोसेंट हो। डोंग मिन कहता है कि इनोसेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑनेस्ट हूँ। हाईजी घर पर होती है और यंग रन के चार्ट को देख लेती है जो मोचैंग के लोगों का होता है।
बाद में एक रेड सूटकेस को देखती है, इसको ओपन करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन इसको पासवर्ड नहीं पता होता। तभी एक सीन को याद करती है, जब मैं पहले घर पर थी, मैंने देखा था कि ली डॉन क्या पासवर्ड यूज कर रहा है। बाद में इस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करती है और ये ओपन हो गया था। इसके अंदर बहुत सारा पैसा होता है और हाई जेन को देखने लगती है। योंग रन डोंगमिन के साथ फार्म में होती है और स्ट्रॉबेरी तोड़ रही थी। हालांकि डोंगमिन कहता है कि ऐसे नहीं तोड़ते, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। बाद में पैसे देने लगती है, लेकिन वो नहीं लेता। यांगनन पूछते कि क्या तुमने अपने बच्चे को अकेले पाला है, वो भी हाँ भरता है। बाद में से कह रहा होता है कि सांगटी ने पहले यहाँ पर कई टीचर को पैसे दिए थे और वो यहाँ से भाग गए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम एक अच्छी दिल की हो। योंगरन बताती है कि वैसे भी 3 मिलियन वॉन मेरे लाइफ को चेंज नहीं करते। तभी डोंगमिन इसके हाथ पर एक निशान को देख लेता है। डोंगमिन निशान को देखकर ये सीन याद करता है कि मैं पहले चेयरमैन के घर पर गया था, वहाँ पर डोर मुझे लगने वाला था, लेकिन एक लड़की ने मेरी हेल्प की थी, उसके हाथ पर भी सेम निशान था। जब ये गाड़ी में जा रहे थे, तभी इससे पूछता है कि निशान कहाँ से आया। ये निशान को छिपाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं है। डोंगमिन कहता है कि छुपाने की क्या बात है, हर किसी के पास निशान होते हैं। अपनी शर्ट को ऊपर करता अपने निशान को दिखा रहा था। योंगरन कहती है कि तुम्हारे अच्छे ऐप से आप अपनी शर्ट को नीचे कर लो, लेकिन डोंगमिन कहता है कि मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। सियानवू अपनी बहन के पास आता है। सुन योंग एक वीडियो को दिखा रही होती है, इसे सो योंग के बारे में पूछती है, क्या वो तुम्हें मिल गई है। सियानवू हाँ भरता है, कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मैं जल्दी योंग रन को ढूंढ लूंगा। सन योंग खड़ी होती है, इसको इसकी वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है। बाद में इसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब से वही करोगे जो मैं कहूंगी। सियानवू डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। ली डॉन के पास भी पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने गबन किया है, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए। तभी यहाँ पर सन और इसका भाई भी आ जाता है। ली डॉन सन यंग से बात करता है, पूछ रहा होता है कि क्या आप मुझे अरेस्ट होते हुए देखना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर आई हो। सन यंग कहती है कि तुमने वीडियो को पब्लिश किया है ना, तुम उसे हटा भी सकते हो। अब हमें बताओ कि यंग नन कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ पर छिपाया है। लेकिन ली डॉन कहता है कि मैं नहीं जानता। बाद में इसको यहाँ से ले जाते हैं। बटलर चॉय और चियोल सू यहाँ पर छिपे हुए थे। इसके जाने के बाद सांग यंग के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या अब हम घर के अंदर काम कर सकते हैं। वो भी कहते हैं कि ठीक है। बाद में घर के अंदर आते हैं। चॉय खाने को नोटिस करती है, साथ में अल्कोहल होता है। ये इसे सूंघती है और कहती है कि ये कौन पी रहा था। फिर आसपास देखने लगती है। लीडॉन को पुलिस स्टेशन में ले जा रहा था। ये यंगनन के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि चलो प्लान बी स्टार्ट करते हैं। यंगनन इसके मैसेज को देखती है, गाड़ी से बाहर आते हैं, अपने घर की ओर भागने लगती है। हाईजी कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े लिए, क्या मैं इन्हें पहन सकती हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। हाईजी डोंगमिन से बात करती है और कहती है कि मैं मार्केट में जाना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगे। हालांकि डोंगमिन कहता है कि मुझे खाना बनाना है। ऊपर टैम मिन होता है, कहता है कि मैं फ्री हूँ। हाईजी कहती है कि क्या तुम्हारे पास कार है, वो भी हाँ भरता है। योंगरन घर के अंदर आ जाती है और बॉक्स में से एसडी कार्ड को बाहर ले आती है। बाद में यहाँ से भाग जाती है। सामने एक स्कूटी को देखते है, शॉप के अंदर आती है और इससे पूछती है कि क्या मैं आपकी स्कूटी ले जा सकती हूँ। वो भी हाँ भरते हैं। अगले सीन में योंगरन स्कूटी ले जा रही होती है, पास में हाईजी और तामिन होते हैं। हाईजी इसको देख लेती है। योंगरन एक जगह पर आती है, लेकिन हाईजी यहाँ से भागती है, इसका पीछा करती है। योंगरन कैफे के अंदर होती है और किसी को ईमेल सेंड करती है। हाईजी भी यहाँ पर आ जाती है, इसको देखती है। जैसे कि पास में आने वाली थी, योंगरन इसको देखती है, ईमेल को सेंड कर देती है। तामिन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसने बता दिया था कि मैं गेम खेलने के लिए आई थी। हाईजी देख लेती है इसने किसके पास मैसेज किया है। बाद में इसे कहती है कि हम साथ में खाना खाने वाले, क्या तुम चलोगी। योंगरन कहती है ठीक है। अगले सीन में एक मीडिया कंपनी को देखते हैं। ये भी गैसन ग्रुप के बारे में कोई न्यूज चाहते हैं, लेकिन कोई न्यूज नहीं होती। हम यहाँ पर रिपोर्टर सियोंग ही को भी देखते हैं। ये अपने लैपटॉप को चेक करती है और यंगनन ने इसके पास ईमेल किया हुआ था। ईमेल में सियोन वू के बारे में कुछ प्रूफ होते हैं कि इसने कंपनी के साथ क्या क्या किया था। तभी संगी को पता चलता है कि ली डॉन को अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में पुलिस स्टेशन में आती है, सभी पुलिस वालों से मिलती है। सभी इसको अच्छे से जानते हैं। फिर ये ली डॉन को देखती है। जब पुलिस वाले यहाँ पर नहीं होते, तभी ली डॉन से बात करती है, पूछती है कि तुमने मुझे ईमेल सेंड कैसे किया। इसने कह दिया था कि वो शेड्यूल मेल था। तभी पुलिस वाले आते हैं। सांगे ली डॉन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि बहुत ही बुरा है, इसे अरेस्ट करना चाहिए। सांगे जाते हुए अपने कलीग से बात करती है
और कहती है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी न्यूज है, इसे जल्दी से पब्लिश करना होगा। अगले सीन में टैमिन को देखते जो स्कूटी लेकर जा रहा था और आगे गाड़ी में यंग रन और हाइजी होती है। यंग रन हाइजी से कहती है कि तुम क्या बात करने वाली थी, तुमने टैमिन को स्कूटी दे दी और खुद गाड़ी में आ गई। हाइजी कहती है कि मुझे पता है तुमने किसको मेल किया, वो लीडॉन है। मैंने वहां पर देख लिया था तुम्हारा मीडॉन के साथ क्या रिलेशन है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्या मेरे से ज्यादा तुम उससे क्लोज हो। लेकिन इसने कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यंग और बुल को भी टॉर्चर किया जा रहा था। बुल ने से कहते हैं कि लीडॉन के पास कॉल करो। ये बार बार कॉल करने का ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो यंग कहती है कि तुम्हारे बॉस के पास इतना पैसा नहीं है जितना हमारे पास है, मेरी बेटी चेयरमैन है। आदमी बाद में कुछ नहीं कहता। सो यंग कहती है कि जल्दी से हमारे लिए खाना ऑर्डर करो। बाद में आदमी ऐसा ही करता है। सियोन वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में आया हुआ था लेकिन तभी अपने बारे में न्यूज को देखता है। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है, हर कोई इसको देख रहा था। मो चैंग में भी सभी लोग इस न्यूज को देख रहे थे। सियोन वो के फ्रेंड इससे कह रहे होते कि अब तुम्हारी बहन भी मारेगी। सियोन वो चिल्लाता है चुप होने के लिए कह रहा था। सन योंग भी इसी न्यूज को देख रही थी और टीवी पर ग्लास फेंक कर मारती है। यंग रन भी न्यूज को देखती है और ये सीन याद करती है कि मैंने पहले चेयरमैन से बात की थी। मैंने उससे कहा था कि पहले हमें उन दोनों भाई बहनों को अलग करना होगा। ये सुनकर चेयरमैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो। हालांकि डोंग मिन केवल यंग रन को देखे जा रहा था। एक आदमी इससे कह रहा होता है कि यंग रन ने ताइक्वांडो सीखा हुआ है। डोंग मिन कहता है कि ये सरप्राइज से भरी हुई है, ये बहुत ही अजीब है। बाद में डोंग मिन यंग रन को देखता है जहाँ पर ये अपने बालों को बांध रही थी। फिर ये चेयरमैन के घर के एक सीन को याद करता है कि वहाँ पर एक लड़की ऐसे ही बालों को बांध रही थी। यंग रन कहती है कि मेरा हो गया है, मुझे कल बच्चों की क्लास लेनी है। ये हाईजी से कहती है कि कोई भी गड़बड़ मत कर देना। बाद में चली जाती है। डोंग मिन कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। ये भी यंग रन के पीछे पीछे आ रहा था। टैमिन कहता है कि दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। बाद में हाईजी को कहता है और कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। हाईजी कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। यंग रन देखती है कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है। बाद में रुक जाती है, इसको देखती है और कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम मुझे घूर रहे हो। लेकिन डोंगमिन कुछ नहीं कहता, इसको देखे जा रहा था। यंग रन कहती है अगर तुम कहना नहीं चाहते हो तो ठीक है। बाद में जाने लगती है लेकिन तभी डोंगमिन यंग रन कहकर नाम लेता है। ये रुक जाती है, बाद में इसको देखती है। डोंगमिन कहता है कि तुम यंग रन हो ना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।